हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक आइडिया लेकर आ चुकी हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और वेस्ट पड़े मटेरियल से ही है। तो देखिए, मैं आपको जो ये मटेरियल दिखा रही हूँ, ये फैब्रिक है। ये मैंने ब्लाउज सिला हुआ था तो उसमें से बचा हुआ है और इस तरीके से ये लेस मेरी साड़ी में से निकली हुई थी। तो जो पुरानी साड़ी हो जाती हैं जिनका हम रीयूज़ कर लेते हैं, तो लेस मैं इस तरीके से निकाल के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ये लेस मैंने ले लिया, बिल्कुल फ्री का आइडिया है, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। आपके पास जो भी घर में वेस्ट क्लॉथ है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस आइडिया के लिए यहाँ मैंने ये वेलवेट का पीस ले लिया है, फैब्रिक है जो, इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें से 2 पीस कट किए हैं। तो अब इसका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने इसकी जो इस तरीके से लंबाई है वो 11 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है और इस तरीके से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब जो ये दोनों फैब्रिक हैं ना, हमें इस तरीके से मिलाना है और एक के ऊपर एक रखना है और इस तरीके से हमें बीच में से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ मैंने इसे कर लिया है पिनअप, क्योंकि हमें यहाँ मार्किंग करनी है। पिनअप करने से जो हमारा फैब्रिक है वो हिलता नहीं है और मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ जो ये कॉर्नर है खुला हुआ, वहाँ हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है और इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद देखिए, ये इस तरीके से शेप हमारे पास आ चुकी है और अब करना है हमें इस तरीके से इसे सीधा। और यहाँ हमें सेम इसी के बराबर से ये जो घर में वेस्ट कैरी बैग होते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं हम, वो पड़े होते हैं, उसका यूज़ करना है। कोई हार्ड सा आप जो कैरी बैग है वो ले लीजिए और इसमें नीचे इस तरीके से लगा लीजिए। तो दोनों के लिए मैंने इसी तरीके से कैरी बैग का ही यूज़ किया है और यहाँ रख लिया है। थोड़ा बड़ा ही ले लिया है मैंने, बाद में मैं कट कर दूंगी। और अब लिया है एक लाइनिंग का पीस, जिसे मैंने ऊपर इस तरीके से रख दिया है। ये भी हमें सेम इसी के बराबर का चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ मैंने ये गोटा पट्टी ली है जो समोसे वाली होती है, इसका जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड कर दिया है, यानी कि जो तिकोने वाले कॉर्नर होते हैं वो अंदर की साइड कर दिए और इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है। यानी कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक का जो सीधा साइड है वो ऊपर की साइड है, वहाँ हमने इस लेस को रखा, ऊपर से लाइनिंग रखी और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। यहाँ इस तरीके से मैंने नीचे जो शॉपिंग बैग है वो लिया, ऊपर मेन फैब्रिक लिया, इसमें जो ये लेस है उसे अंदर की साइड इस तरीके से रखा और जो इसकी जो नुकीली वाली साइड है वो अंदर की साइड कर दी और ऊपर लाइनिंग रख दी। और इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ इन सभी को अटैच करना है, यानी कि हमें यहाँ स्टिचिंग लगानी है। अब इस तरीके से यहाँ हमने स्टिचिंग लगा लिया। स्टिचिंग लगाने के बाद में जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरीके से अंदर की साइड पलटेंगे और जो लेस है वो हमारी बाहर आ चुकी है। और अब यहाँ लगा देंगे हम टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। अब ये देखिए, हमने यहाँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऊपर दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारे ये तीनों पीस हैं ये अटैच हो जाएंगे आपस में। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे, यानी कि लाइनिंग का और जो कैरी बैग है, उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो अपने आप देखिए ये इसी की शेप में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों पीस मेरे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ देखिए, ऊपर हमें यहाँ इस तरीके से मार्क लगाना है 1.5 इंच पर ऊपर से। अब जो ये 1.5 इंच का हमने निशान लगाया है, इसके नीचे हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ भी हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसमें ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और फिर नीचे की साइड में 1/2 इंच का हमें निशान लगाना है। तो ये निशान लगा रहे हैं हम डोरी डालने के लिए। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में यहाँ सिलाई में आप जितना मार्जिन लेना चाहते हैं उतना यहाँ मार्क लगा दीजिए इस तरीके से। तो मैं 1/2 इंच लेने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैंने 1/2 इंच पर दोनों साइड में निशान लगा दिया है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों पीसों में। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में यहाँ हम जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया है, इसको हमें यहाँ कट लगाना है अंदर की साइड में। केवल आप याद रखिए 1/2 इंच का ही यहाँ कट लगाइए, यानी कि जितना आप सिलाई में मार्जिन लेना चाहते हैं तो उतना ही आप यहाँ कट लगा दीजिए। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, इस वाले पीस में भी और जो दूसरा वाला पीस है उस वाले पीस में भी। अब यहाँ दोनों पीसों में देखिए हमने कट लगा लिए हैं। अब इन्हें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए
इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है अंदर की साइड करते हुए। अब यहाँ हमें वही लेस लेनी है, ये देखिए जो समोसे वाली लेस है उसे लेना है और यहाँ इस तरीके से किनारे पर रखना है और पूरे राउंड में इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है, यानी कि सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। तो दोनों पीसों में हमें इसी तरीके से इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे अटैच कर लिया। नीचे जो सेंटर है वहाँ इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ इसे मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। तो मैंने ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ हम जो ये लेस है इसे लगाने वाले हैं, तो इसका मेज़रमेंट यहाँ मैंने 31 इंच लिया है। तो यहाँ इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ एक और लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, उसे यहाँ मैंने देखिए जिगजैग करते हुए यहाँ इसमें स्टिच कर दिया है। तो आप जो भी शेप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। और इसी की बराबर सेम मैंने जो वेलवेट वाला कपड़ा है वो ले लिया है, यानी कि जो लेस है उसकी चौड़ाई है उससे लगभग हाफ इंच दोनों साइड में ज़्यादा ले लिया है। और यहाँ अब इसे नीचे की साइड से इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए जो हाफ इंच ज़्यादा लिया है तो देखिए इस तरीके से हमने इस लेस को बीचों बीच में रखा और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ा और मोड़ने के बाद में यहाँ हमें रखनी है लेस इसके नीचे। देखिए अभी दिखाते हैं हम, यहाँ इस तरीके से हमने लेस को रख दिया। अब लेस को रखने के बाद में यहाँ इसके ऊपर लगानी है हमें सिलाई, यानी कि इसे करना है हमें अटैच। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से बस हमें इसे तैयार करना है। तो इसी तरीके से इस साइड हम इस लेस को लगा लेंगे और इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है इसकी वहाँ भी हम इस लेस को लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारी बेल्ट है उसमें बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आपके पास घर में जैसे कि बहुत सारी वेस्ट लेस पड़ी होती हैं, उनको फेंका मत कीजिए, उनका बहुत ही अच्छा रीयूज़ होता है, उनको आप रीयूज़ कर लिया कीजिए। तो यहाँ इस तरीके से मैं तो रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ जो बेल्ट है उसे हमें करना है इनमें अटैच। अब यहाँ देखिए जो हमने ये मिडिल में निशान लगाया था, तो अब जो ये बेल्ट है इसे यहीं मिडिल में हमें लगाना है, अटैच करना है। तो यहाँ भी मैंने मिडिल का निशान लगा लिया, दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ हमने खुला छोड़ा था जो लेस लगाई थी उसमें अंदर की साइड से इस तरीके से फंसाते हुए और इस पूरे में हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसे भी यहाँ इस तरीके से रखेंगे बीचों बीच में बेल्ट को और इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हमने लगभग 10.5 बाय 1.5 इंच की ये पट्टियाँ ली हैं और ये पट्टियाँ ली हैं हमने इस तरीके से। देखिए जो हमने यहाँ अंदर की साइड में फोल्ड किया था फैब्रिक, तो इसके बराबर है, इसे हमें तैयार करना है। तो दोनों साइडों से स्टिचिंग इस तरीके से हम लगा लेंगे और सेम इसी की बराबर इसे हम यहाँ देखिए सिल के तैयार कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो ये 2 पट्टियाँ ली हैं हमने और ये देखिए साइडों से मैंने इसे तैयार कर लिया है सेम इसी की बराबर। और अब इसे पलटेंगे और यहाँ हम इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए यहाँ से हमें इसे लगाना है, इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। अब ऐसे ही दूसरी वाली साइड में जो नीचे वाली साइड है वहाँ हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये बाहर की साइड से फिनिश है एकदम। देखिए जो मेन फैब्रिक है वहाँ भी फिनिश है और जो पट्टी हमने ये लगाई है उसे पहले ही फिनिश कर लिया है। तो यहाँ हम डोरी डालने के लिए इसे तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसों में मैंने इस तरीके से ये पट्टी तैयार कर ली है और यहाँ से हम जो इसमें डोरी है वो इंसर्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो ये दोनों पीस हैं उन्हें इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा रखना है, यानी कि सीधी साइड दोनों अंदर की साइड है और यहाँ सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगानी है। तो पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है और अब इसे कर लेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में यहाँ मैंने डोरी ली है। अब डोरी का नाप आपको इस तरीके से लेना है, डबल करना है डोरी को और यहाँ इस तरीके से रखना है और यहाँ से लगभग 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरीके से 2 डोरियाँ ले ली हैं मैंने और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे पिन और पिन की हेल्प से हम इसमें जो यहाँ देखिए हमने जगह छोड़ी है यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से दूसरी वाली साइड में निकालेंगे और फिर दूसरी साइड निकालते हुए घुमाते हुए हम इसको उसी साइड में ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ ये डोरी है वो हमने यहाँ इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दी है। देखिए यहाँ से डाली थी और फिर दूसरी वाली साइड से हमने घुमाते हुए निकाल लिया है। अब यहाँ इसमें लगा देंगे हम नॉट पिन को निकालते हुए। अब यहाँ जो दूसरी वाली डोरी है उसे लेंगे हम, तो उसे भी हम दूसरी वाली साइड से इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो खुली हुई दूसरी वाली साइड है वहाँ से हम इस डोरी को इसमें
इंसर्ट करेंगे और फिर घुमाते हुए इसे इसी साइड में हम ले आएंगे और फिर इस साइड में लाते हुए इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए डोरी हमारी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ इसमें भी हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद में आप इसमें जो भी लटकन वगैरह लगाना चाहते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से घर पर ही लटकन तैयार कर ली थी और इस वीडियो का आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इस लटकन को बनाना सिखाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं इस तरीके से और बैग हमारा बनकर एकदम तैयार है। अब इसमें आप बहुत सारा ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं। केवल ये देखने में ही सुंदर नहीं है, यूज़फुल भी है। इसमें ढेर सारा आप सामान रख सकते हैं। तो देखिए जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मेकअप का ही शौक़ होता है, तो अपने बैग में वो मेकअप का हर समय सामान रखती हैं। तो अभी शादियों का सीज़न है तो इस तरीके के बैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और मार्केट से भी लेंगे तो वहाँ से भी आपको लगभग 400-500 रुपये का ये बैग मिलने वाला है। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें ये छोटा सा जो पाउच है उसे भी रख सकते हैं, उसमें अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह रख सकते हैं, मनी रख सकते हैं और हैंकी और मोबाइल। देखिए इसमें इतना सारा सामान आ चुका है। और फिर जो ये डोरी है इससे आप इस खींच दीजिए और यहाँ इस तरीके से यहाँ नॉट लगाइए और नॉट लगाने के बाद में ये जो डोरी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और ये लटकनों के साथ में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बैग। और इस तरीके से आप इस बैग को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जब आप इस बैग को पार्टी में लेकर जाएंगे ना तो आपसे सभी पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से परचेज़ किया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।